अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः पौष कृष्ण दशमी दिनांक 5 फेब्रुवारी 2024 चरक कुष्ठचिकित्सा शङ्खं चक्रं जलौकान् चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। खदिर कषाय द्रोणम कुंभे कृत भाविते समाव्याप्ति। तो एक द्रोण खदिर कषाय घृत भावित कुंभ में रख के द्रव्याणि चूर्णितानि च षट्पलिकानि अत्र देयानि। षटपल इस प्रकार के द्रव्य चूर्णित द्रव्य इसमें देनी है। त्रिफला व्योष विडंग रजनी मुस्ता अटरूषक इंद्रियवाह सौवर्ण चथा त्वक्छिन्नरुहा चेति तन्मासम निदधीत धान्य मध्ये प्रातः प्रापत पिबेत ततो युक्त्या। तो त्रिफला व्योष विडंग रजनी मुस्त अटरूषक इंद्रिय सौवर्णी और छिन्नरुहा त्वक और छिन्नरुहा ये इस प्रकार के एक महीने भर रखना है। हम्म। तो वैसे नवायस के सभी है त्रिफला व्योष विडंग मुस्ता। एक रह गया है इसमें से त्रिफला त्रिमद। और अटरूषक रजनी इंद्रिय सौवर्णी त्वक और छिन्नरुहा ये अलग है। तो मूल खदिर कषाय है और धान्य प्रातः पापत प्रातः पिबेत ततो युक्त्या। तो हर सुबह युक्तिपूर्वक सेवन करना है। मासेन महाकुष्ठम झंति एवाल्पम तो पक्षेण। महाकुष्ठ एक महीने में और अल्प कुष्ठ तो एक पक्ष में 15 दिन में नष्ट कर देता है। अर्शश्वास बगंधर कासक्लास प्रमेह शोषांश। तो ये कनक बिंदवरिष्ट इस प्रकार का बताया गया है। वैसे खदेरारिष्ट नाम से तो मिलता है वो पाठ और ये पाठ थोड़ा देखना पड़ चाहिए। और कनक बिंदवरिष्ट नाम से कुछ मिलता है क्या भी एक बार देखना पड़ चाहिए। तो अर्श श्वास भगंदर कास किलास प्रमेह और शोष इन सभी में उपयुक्त है। और वैसे खदिर कुष्ठग्ना नाम ये आग्रह संग्रह है। तो कुष्ठग्न द्रव्यों में खदिर श्रेष्ठ है। और इसलिए मैं खदिरारिष्ट का प्रयोग करता हूँ लेकिन कनक बिंदवरिष्ट मालूम नहीं मिलता है नहीं मिलता है। ना भवति कनक वर्णा पीत्वा अरिष्टं कनक बिंदु।
तो सुवर्ण जैसा वर्ण प्राप्त हो जाता है इसके सेवन से। तो ये एक कनक बिंदु अरिष्ट इस प्रकार से। कुष्ठेषु अनिल कफ कृतेषु एवं पेय तथापि पैत्येषु। तर इसी प्रकार से ऋतुमालक जो है आर्गवध सौवर्णित्व दावृहृदात्व तो यही पीना है। तथा पैत्येषु कृतमालक वाथा। और पैत्यिक में कृतमालक वाथा और बाकी विधि पूर्वोक्त जैसा। विशेषात कफ कृतेषु नहीं कुष्ठेषु अनल कफ कृतेषु एवं पेय तथापि पैत्येषु। तो ये ही कनक बिंदुवरिष्ठ ही इन सभी में देना है वात कफ या पित्त वाले कुष्ठ में। और विशेषात कफ कृतेषु कृतमालक वाथा। तो ये अलग हो जाएगा। किसी को मालूम है कनक बिंदुवरिष्ठ नाम से कोई औषध उपलब्ध है इस प्रकार से? और खदेरारिष्ट का पाठ यही है या कुछ और इस प्रकार का है? त्रिफला सवश्च गौड़ सचित्रका कुष्ठरोगम निहंता। कर्मुक दशमूल दंती वरांग मधुयोग संयुक्ता। त्रिफला सवश्च गौड़ सचित्रका। तो त्रिफला सव इसमें गुड़ और चित्रक। क्रमुक दशमूल दंती वरांग मधुयोग संयुक्ता। रंग गुणत्वक। अत्र त्रिफलादीनां मास्य अनुक्तेपि आसावान्तरोक्त द्रव्यमान विभागेन मानं ग्राह्यम्। तो पहले जो खदेरा रिष्ट है कनक बिंदु वरिष्ठ बताया है उसके मान से लेना है इस प्रकार से। अरे कर्मुक वगैरह बाद में डालने हैं क्या? संयुक्त हाँ इस प्रकार का कहा है। क्रमुक दशमूल दंती वरांग मधु योग संयुक्ता। हाँ वरांग का मतलब यहाँ पे गुणत्व किया गया है। थोड़ा देखना पड़ेगा। वरांग का क्षार ये संज्ञा ग्रहणी क्षार ग्रहण में जो निर्दिष्ट मशी कल्पना है उसको आई है। जिसको दातार ने उठा लिया। तो वहां वरांग का मतलब क्या है थोड़ा सा देखना पड़ेगा। या त्रिफला स मध्ये धातकी पुष्प नहीं है। हाँ तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए। अनुक्त है तो भी डालना है या नहीं डालना है। मैंने विवेक सानी से बात की थी। उसका कहना था कि 1 लीटर आसव के लिए 400 ग्राम धातु की पुष्प और 40 ग्राम सॉरी से 400 ग्राम गुड़ या शर्करा जो भी है और 40 ग्राम धातु की पुष्प ये प्रमाण है। ये इस प्रकार से करते हैं। तो 1 लीटर के लिए 400 ग्राम शुगर या गुड़ जो भी है वो और 40 ग्राम धातु की पुष्प डालना है। तो ये बनने में आसानी होती है कठिनता नहीं आती इस प्रकार से। और दूसरी एक बात यहाँ पारंपरिक रीति से ये काजू का जो फल है उसका अर्थ बनता है। उसमें गोधूम एक वस्त्र में डाल के वो छोड़ देते हैं। तो संधानकृत गोधूम हाँ ये जो गोधूम के बारे में बात कही गई है वो संधानकृत यानी कि अस्थि को जोड़ने वाला संधान अस्थि का संधान करने वाला इस प्रकार का ज्यादातर लिया जाता है। लेकिन संधानकृत का ये भी अर्थ हो सकता है कि ये संधान बनाने में आशा बनाने में उपयुक्त होता है। वहां प्रचलन गोधूम का ही है। वहां प्रचलन धातु की पुष्प का नहीं है।
तो ये भी एक अच्छी और अलग बात इस प्रकार की रहेगी। तो शायद या ऐसे करके देखना चाहिए कि नहीं डालेंगे, धातु की पुष्प नहीं डालेंगे तो भी ये होता है क्या इस प्रकार से। और पहले वाले जो खदेरा सव या कनक बिंब वरिष्ठ है, उसमें भी उसका निर्देश नहीं है। विद्युत धान्य मध्य प्रातः प्रातः ततो पिबेत ततो युक्त्या। तो उसमें धातु की पुष्प का कहीं पे भी निर्देश नहीं है। धातु की पुष्प या मोह के पुष्प, ये प्रयोग मिलाए जाते हैं। लघूनि च अन्नानि हितानि विद्यात् कुष्ठेषु शाकानि च तिक्तकानि। तो लघु अन्न हितकर है और तिक्तक शाक ये हितकर इस प्रकार के है। अभी मेथी और करेला ये दो ही तिक्तक शाक में प्रचलन में है। लेकिन शायद वासा या फिर गुड़ुची ये भी प्रयोग में ला सकते हैं। थोड़ा देखना चाहिए इनको कैसे किस प्रकार से प्रयोग में लाएंगे। भल्लातकैश्च त्रिफलैः सनिम्बैः युक्तानि चान्नानि कृतानि चैव। तो अन्न और घृत भल्लातक त्रिफला निम्ब इनके साथ इस प्रकार का देना है। तो भल्लातक के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा कि उसकी एलर्जी नहीं है ना। एलर्जी नहीं है तो भल्लातक अच्छी दवाई है, तो उसमें संदेह की बात नहीं है। पुराणधान्यान् यतजाङ्गलानि मांसानि मुद्गाश्च पटोलयुक्ताः शस्तानगुर्वं लपयोदधीनि नानूपमत्स्यानगुणस्थिलाश्च। तो पुराण धान्य और जांगल मांस, मुद्ग, पटोल युक्त इस प्रकार से। ये तिक्त पटोली त्रायंती वगैरह जो तिक्त स्कंद में पटोली आता है या पटोल आता है, वो एक्चुअली क्या है एक बार देखना पड़ेगा। वैसे पटोल नाम से परवल या पड़वल या परवल ये जो प्रचलन में है वो तो मीठा है, वो तिक्त रसात्मक इस प्रकार का नहीं है। तो ये कौन सी सब्जी है या ये देखना पड़ेगा इस प्रकार से। गुरु अम्ल पयोदधिनी और अनुपमत्स्य गुड़ तिल ये नहीं देने हैं इस प्रकार से। तो इनको टालना है, जिससे ये क्लेद इस प्रकार का बढ़ सकता है, उन सभी को टालना है। एला कुष्ठन दार्वी शतपुष्पा चित्रको विडंगश्च कुष्ठलेपनमिष्टम रसांजनम चाभया चैव। हम्म, कड़ू पडवळ नाम से मिलता है क्या? दोडके लायक गोल दोडके तिक्त घेता येईल का? लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जो मूल रूप से मधुर रस में होनी चाहिए वो अगर तिक्त रसात्मक कद्दू या ये दोड़का इस प्रकार के लेते हैं तो जहरीला होता है। एक हादसा सुना था कि इस प्रकार का कद्दू कड़वा था और उसका सेवन किया गया और फिर उससे टॉक्सिसिटी हो गई इस प्रकार से। तो सब्जी बनाते समय थोड़ा खाकर देखते हैं कि कड़वा नहीं है ना, इस पर कड़वा है तो फेंक देते हैं इस प्रकार से। तो ये बात देखना चाहिए। तेला कुष्ठ धार्वी शतपुष्पा चित्रक विडंग ये कुष्ठ लेपन कुष्ठ आलेपनम इदम इष्टम रसांजनम चाभया चैव। और रसांजन और अभया ये अलग इस प्रकार के लेपन होंगे। चित्रकम एलाम बिंबिम वृषकम त्रिवृत अर्क नागरकम चूर्णीकृतम अष्टाहम भावयितव्यम पलाशस्य क्षारेण गवां मृतसुतेन तेनास्य मंडलान्याशु विद्यन्ते विलयन्ते च लिप्तानि अर्काभितप्तानि। हाँ, करके देखना चाहिए। चित्रक एला बिंबी वृषक यानी कि वासा ही है, त्रिवृत अर्क नागर चूर्ण करके 8 दिन पलाश क्षार और गवा गोमूत्र इससे भावना देनी है। और फिर उसका लेप लगाना है। मंडलानि आशु विद्यन्ते,
तो मंडल कुष्ठ जो तात्काल भेद हो जाता है, विलयंती, इनका विलयन हो जाता है। लिप्तानी अर्काभितप्तानी, तो ये लेप लगा के धूप में बैठना है, अर्काभितप्त होना है। मांसी मरिचम लवणम रजनी नागरम सुधा तगरम सुधा गृहात धूमः मूत्रम पित्तम क्षारः पालाशः कुष्ठः लेपः, जैसे भी कफ कुष्ठ के लिए ही होंगे। तो सुधा का मतलब निवडुंग इस प्रकार का होगा। और गृहधूम, ये अभी मिल नहीं रहा गृहधूम, क्योंकि ये सब चूल्हे चले गए। तो पुराने घरों में आसानी से ये गृहधूम होता था। मूत्रम पित्तम क्षारः पलाशः पालाशः कुष्ठः लेपः। त्रपु सीसमयश्चूर्णं मंडलनु फल्गु चित्रकौ बृहति गोधारसा स लवणो दारु च मूत्रं च मंडलनु। त्रपु सीसम और अयश चूर्ण, तो ये बड़ी अजीब बात है। त्रप्पु यानी कि वंग, नाग, और अयश चूर्ण लोह, इस प्रकार के ये चूर्ण ही बताया गया है यहाँ पे। तो कुछ लोगों का मानना है कि उस समय में भी कुछ उसका प्रचलन, कम से कम शुद्धि प्रक्रिया तो होती होगी इस प्रकार से। मारण प्रक्रिया शायद थी नहीं थी, ये तो चरक के काल में अभी बता रहे हैं इस प्रकार से। तो अभी मैं चक्रपाणि दत्त का नहीं, अ, चरक प्रति संस्कृत, चरक का काल कौन सा है और उसके बाद में द्रोणबल का काल कौन सा है, इसके बारे में पता नहीं है। रसशास्त्र के उदय के बाद अगर अ, चरक का काल या इनका काल है, तो शायद बात बनती है कि ये उन्होंने डाले हैं, या फिर मूल रूप से अगर चरक में ही है, मूल रूप से अग्निवेश संहिता में ही है इस प्रकार से। एक बीच में रेफरेंस आया था अग्निवेश संहिता का, तो अग्निवेश संहिता भी उपलब्ध है नहीं है, ये संदेह की बात इस प्रकार की है। और यहाँ पे सिर्फ चूर्ण बताया गया है। तो ये मंडल तो फल्गु चित्रको बृहति गोधार सा सलवणो दारुच मूत्रंच मंडल, और फल्गु चित्रक बृहति गोधारस सलवण दारुच मूत्रंच मंडलन मंडलन। तो मंडल कुष्ठ के लिए काफी योग इस प्रकार का है। इसमें एक बार टीका देखते हैं क्या करते हैं ते। कदली पलाश पाटली निचुल क्षारां बसा प्रसन्नेन मांसेश तोय कार्यम कार्यम पिष्टे च किण्वे च। पलाश पाटली निचुल क्षारां बसा प्रसन्नेन मांसेषु तोय कार्यम पिष्टे च किण्वे च। तैर्मेदक सुजाता किण्वैर्जनितं प्रलेपनं शस्तम्। ये अजीब है, मांसेशु, ये मांस में ये सब कदली पलाश वगैरह सब डालना है। तो ये के जरिए, और पिष्ट किण्व में उससे जो मेदक बन जाएगा, उससे जो किण्व है वो उसका प्रलेपन करना है। मंडल कुष्ठ विनाशनम आतप संस्तम कृमिघ्नंच। थोड़ा टीका में देखते हैं। अर्कः कुरुविंदो मणिविशेष ताम्रमिति मन्ये मांसेषु तो ये कार्यमिति मांस प्रक्षालनो दके तथा पिष्टे च तथा किण्वे च तोय कार्यम कार्यम तोय कार्यम क्षाराम्बसा कार्यम इति योज्यम्। अत्र मांसपिष्टाभ्यां किण्वं कार्यम्
किण्वैश्च मेदकः साधनीयः। मेदकः जगलः। सुजातः संजनितः। प्रलेपनमिति योज्यम्। फिर भी इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। तो मांस धावन जिससे किया गया है वो पानी लेना है, ये एक। किण्वेच के लिए पाठभेद है, क्लिन्नेच। अच्छा। तो मेदक का ये असवारिष्ट संधान कल्पना का एक प्रकार है, और उसमें जो जगल बनता है, घन भाग बनता है, उसका लेप करना है, ये इस प्रकार का है। हम्म। हाँ। और ये आतप संस्थान कृमिघ्नंश, ये जगल आतप में रखना है ऐसा तो नहीं लगता। उस व्यक्ति को आतप में बैठना है शायद। हिंदी भाषा में, भाषांतर में क्या क्या है एक बार देखो। तो मांस प्रक्षालन से हुआ पानी, इस प्रकार से उसमें कदली पलाश पाटली निचोल क्षार अम्बस, जो प्रसन्न इस प्रकार का है वो डालना है। और कार्यम पिष्टे च किण्वे च, और पिष्ट और किण्व में भी ये कार्य करना है। तो पिष्ट का जनरल मतलब तंडुल पिष्ट लिया जाता है, और किण्व ये पहले में से जगल इस प्रकार का ले लिया है। फिर इससे एक मेदक बनेगा। तो मेदक के बारे में भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि आसवारिष्ट से मेदक का क्या संबंध है, या अलगता उसकी विशेषता क्या है इस प्रकार से। मुस्तं वदनं त्रिफला करंज आरगवध कलिंग यवाह। वाचून दाखवू का? मेरे यहाँ एक मिनट है। मुझे आवाज यहाँ से काफी कम सुनाई देता है। सेटिंग उसका, इसमें जो सेटिंग है वो तो बराबर है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। शेयरिंग क्यों चला गया?
अरे आप पढ़ के दिखाओ। केळी, पळस, पाटला, जलबेतस यांच्या स्वच्छ क्षारोदक यांनी मांस, तांदूळ, किंवा याबरोबर संस्कार करून नंतर जांगल पशुपक्ष्यांचे मांस या क्षारोदकात शिजवावे. या प्रकारे शिजवलेल्या मांसरसामध्ये शालीपिष्टिकाची पिष्टी आणि सुराबीज म्हणजे स्किन व मिसळावेत. या मिश्रणाचा प्रलेप करावा. मंडलकुष्ठावर याचा लेप करून उन्हात बसावे. याने मंडलकुष्ठाचा नाश होतो. तसेच हा लेप कृमीनाशकही आहे. आणि ओके. त्याच्यानंतर मग सिद्धार्थ स्नान चालू होते. नहीं ते ठीक है। तो मांसेषु तो ये कार्यम कार्यम पिष्टेच किण्वे च, ये इनमें से कदली पलाश पाटली वगैरह का अ, ये लेना है। शा अम्बस वहां से लेना है। और मांसेषु तो ये कार्यम, मांस धावन करके जो आएगा वो भी लेना है पानी। और ये पिष्ट, शाली पिष्ट और किण्व, ये भी सब डालना है, तो उसमें मेदक बन जाता है। ये मेदक का एक बार अस्वरिष्ट निर्माण में देखना पड़ेगा कि इस प्रकार से बनता है तो। और फिर उसमें जो किण्व निर्माण होगा उसका प्रलेप करना है। तो ठीक है। मदनम मुस्तम मदनम त्रिफला करंज आरगवत कलिंग यवाह, दार्विस का सप्तपर्णा स्नानम सिद्धार्थ का नाम। तो ये सिद्धार्थ का स्नान बताया गया है। ये हमने प्रयोग किया है सिद्धार्थ का स्नान का, खास करके तक्कर धारा करने के बाद सिद्धार्थ का स्नान ये बहुत लोगों में, रोगियों में किया, और उसका अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। एष कषाय वमनम विरेचनम वर्णकस्तथोद्घर्षः, त्वग्दोष कुष्ठ शोफ प्रबाधना पांडुरोगग्नः। तो ये कषाय हम्म, वमन विरेचन वर्णकस्तथोद्घर्षः, और उद्घर्षण जो वर्णक वर्ण करने वाला इस प्रकार का है। त्वग्दोष कुष्ठ शोफ प्रबाधना, त्वग्दोष कुष्ठ शोफ इनको, इनका नाश करने वाला। पांडुरोगग्नः, कुष्ठं करंज बीजानि एडगज कुष्ठ सूदनो लेपः। कुष्ठ करंज बीज और एडगज यानी कि ये हाँ, चक्रमर्द. चक्रवर्ध, हाँ। वही वही सोच रहा था। तो कुष्ठ सूदनो लेपः, ये आसान है थोड़ा सा, सभी उपलब्ध है। प्रपुन्नाड़ बीज सैंधव रसा, रसांजन कपित्थ लोध्राश्च। तो प्रपुन्नाड़ का अर्थ भी यही है, एडगज या चक्रमर्द। प्रपुन्नाड़ बीज सैंधव रसांजन कपित्थ लोध्र, श्वेतकरवीर मूलम कुटज करंजय फलम, त्वचो दार्व्याः सुमनाग्र प्रवाल सुमनाग्र सुमन प्रवालो प्रवाल युक्तो लेपः कुष्ठापः सिद्धा। तो श्वेतकरवीर मूल कुटज करंज इनका फल, और दार्विक की त्वक सुमन प्रवाल युक्त इस प्रकार का लेप, ये कुष्ठापह सिद्ध इस प्रकार का है। तो जो इस प्रकार के सिद्ध बताए गए हैं ये हम एविडेंस बेस करके ले सकते हैं। जो आयुर्वेद के बारे में कहा जाता है कि एविडेंस बेस नहीं है, एविडेंस बेस नहीं है, तो जितने भी सिद्ध योग बताए गए हैं ये सब ऋषि मुनियों ने परख के लिखे हैं कि ये सिद्ध है इस प्रकार से, तो उनको हम आसानी से उसमें ले सकते हैं। लौद्रस्य धातकीनां वत्सक बीजस्य नक्तमालस्य कल्कश्च मालतीनां कुष्ठेषु उन्मर्दनालेपो, उन्मर्दनालेप। लोध्र धातकी वत्सक बीज इंद्रयव नक्तमाल, इनका कल्क मालती नाम
ये उन्मर्दन और आलेप दोनों तरीके से कुष्ठ में काम करता है। शैरीषी त्वक् पुष्पम कार्पास्या राजवृक्ष पत्राणि पिष्टाचकाकमाची चतुर्विध कुष्ठनुत्लेपः। तो शीरीष की त्वक, कार्पास का पुष्प, राजवृक्ष पत्र, तो ये मोयलेले ने उठाया था, उनका एक राज तेल करके वो बनाते थे, मैं भी बनाता हूँ। तो आरगवत के पत्तों से सिद्ध तेल करते हैं और वो कुष्ठ में लगाने के लिए देते हैं। पिष्टाच काकमाची चतुर्विध कुष्ठनुल्लेपः, तो ये इसका पत्र का लेप बताया गया है एक्चुअली। तो उन्होंने उसका तेल बना के उसका प्रयोग शुरू किया था। दार्व्या रसाञ्जनस्य च निम्बपटोलस्य खदिरसारस्य आरग्वदवृक्षकयोस्त्रिफलायाः सप्तपर्णस्य इति षट्कषाययोगः स्फूष्णघ्ना सप्तमश्च तिनिशस्य। तो दार्वी रसांजन एक योग, निम्बपटोला दूसरा, खदिरसार तीसरा, आरगवद वृक्ष ये चौथा, त्रिफला पांचवा, सप्तपर्ण छठा। तो आरगवद वृक्षक, आरगवद और इंद्रिय या त्रिफला अलग इस प्रकार से, सप्तपर्ण का इस प्रकार से अलग। तो ये कषाय योग कुष्ठग्न और सातवां तिनिश इस प्रकार का है। अब ये एक वैशिष्ट्यपूर्ण रचना है कि ये 6 योग अलग बताए और सातवां तिनिश इस प्रकार का बताया गया। वैसे और तिनिश करके ये 7 इस प्रकार के योग है, ऐसा आप बता सकते थे। तो तिनिश का ज्यादा महत्व है इस प्रकार से उसको अलग किया होगा, ये बात हो सकती है। और फिर 8वां अश्वमार बताया। स्नाने पाने च हिता तथा अष्टमश्च अश्वमारस्य। तो ये अजीब थोड़ा तरीका है, 6 बताया फिर 7वां बताया फिर 8वां बताया। टीकाकार ने कुछ किया है क्या, देखते हैं। अष्टमश्चाश्वमारस्य। तो स्नान और पान में ही तो है। इसका लॉजिक समझ में फिर भी नहीं आ रहा। 6 7 8 इस प्रकार से। ठीक है, आगे सोचते हैं। आलेपनम प्रघर्षणम अवचूर्णनम एव च कषायाः। तो आलेप करना है, प्रघर्षण करना है और अवचूर्ण करना है। तो प्रघर्षण और अवचूर्ण ये अलग अलग किए हैं। तो प्रघर्षण का मतलब ज्यादा जोर से घिसना उसके ऊपर, और अवचूर्ण सिर्फ ऊपर से चूर्ण डालना, इतना ही है। तो ये ऊपर से चूर्ण डालना ये थोड़ा सौम्य होगा, और अव प्रघर्षण जो है वो ज्यादा रिगरस इस प्रकार का होगा। एतेव च कषायाः, यही कषाय करने हैं। तो त्रिफला इसमें सिंपल है। नींब पटोल खदेर सार ये भी सभी इस प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं। काले पत्ता प्रकाश तैलघृतपाक योग चेष्यन्ते कुष्ठ शांत्यर्थम। और तैलघृतपाक के योग से ये कुष्ठ शांति के लिए प्रशस्त इस प्रकार के है, चाहिए। तो इन सभी से
कर सकते हैं। और ये अलग अलग करना उचित इस प्रकार का रहेगा क्योंकि ये 6 कषाय योग है तो ये 6 अलग अलग होने चाहिए। और मुख्य गौण भाव के हिसाब से देखा गया तो पहले 6 मुख्य होने चाहिए और तिनिश और अश्वमार ये गौण होने चाहिए। तथा शब्द का प्रयोग अष्टम, तथा अष्टम में आया है। हम्म। त्रिफला निम्बपटोलम मंजिष्ठा रोहिणी वचा रजनी एष कषायोभ्यस्तो निहंति कपपित्तचं कुष्ठम्। ये भी आसान है। त्रिफला निम्बपटोल मंजिष्ठा रोहिणी यानी कि कटुरोहिणी या कटकी, वचा रजनी एष कषायः इनका कषाय अभ्यस्तः, तो दीर्घ काल तक उसका सेवन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो ये कफ पित्त जकुष्ठ के लिए एतैरेव च सर्पि सिद्धम वातोलबणम जयति कुष्ठम, और इन्हीं से सिद्ध गुरुत ये वातोलबण कुष्ठ में भी काम करता है। एष च कल्पो दिष्टा खदिरासन दारु निमानम, और यही कल्पना खदिरा आसन दारू और निम्ब इनके लिए प्रशस्त है। तो ये दूसरा योग हो गया खदिरा आसन दारू और निम्ब इस प्रकार का। एक निषोत्तमादि करके वाग्भट में आया है। वो और ये पाठ दोनों देखने चाहिए, एक ही है क्या अलग अलग है। कुष्ठार का तुत्त कठफलक मूलक बीजानि रोहिणी कटुका, रोहिणी और कटुका अलग आए है। कुटज फलोत्पल मुस्तम बृहती करवीर काशीसम, एड़गज निंब पाठा दुरालभा चित्रको विडंगश्च, तिक्तालाबुक बीजम कंपिल्लक सर्षपो वचा दार्वी, एतैस्तैलं सिद्धं कुष्ठघ्नं योग एष च आलेपः, उद्वर्तनं प्रघर्षणम् अवचूर्णनम् एष एव इष्टः। इसमें रोहिणी और कटुका क्या है। इसमें तेल सिद्ध करने की बात कहते हैं तो प्रायः, क्योंकि तिल वैसे भी पुष्टकारी है इस प्रकार का, तो नारिकेल तेल ये ज्यादा अच्छा रहेगा इस प्रकार से करने पे, या घृत फिर करना है इस प्रकार से। और ये सभी आलेप उद्धर्षण वगैरह उद्वर्तन वगैरह जो है, प्रकर्षण, ये सब शुद्धि के बाद ही करने हैं। अगर इससे दोष प्रचलित हो जाते हैं तो पहले दोष कम होने चाहिए, फिर ये तकलीफ नहीं देंगे। इसलिए वमन विरेचन रक्तमोक्षण ये तीनों शुरू में करने हैं, और फिर बाह्य उपयोग जो है वो करना है। ये बात ध्यान में रखनी है इस प्रकार से। अभी लाइकेन प्लानस के काफी मरीज दिखते हैं जिसमें मानसिक भाव प्रबल इस प्रकार के होते हैं, तो कुष्ठ जैसे ही ट्रीट करना है। और रक्त दृष्टि को मांस दृष्टि को लेकर आगे बढ़ना है, इस प्रकार से कर सकते हैं तो ये। और मानसिक भाव से संबंध है तो वसंत कुसुमाकर वगैरह इस प्रकार के द्रव्यों का भी प्रयोग करते हैं इसमें। तो ये सभी इस तरीके से लेप या प्रघर्षण वगैरह प्रकार से नहीं प्रचलन में है, तो इनको थोड़ा प्रचलन में
लाना पड़ेगा। श्वेत करवीर्य रसो गोमूत्रम चित्रको विडंगश्च कुष्ठेषु तैलयोग सिद्धोयम सम्मतो भिषा। तो श्वेत करवीर का रस गोमूत्र चित्र का विडंग इसका तैल योग, तो इससे सिद्ध तैल करना है। तो श्वेत करवीर का रस जो है चित्र का विडंग का कलक लेना है और फिर तेल सिद्ध करना है। गोमूत्र भी इसमें डालना है इस प्रकार से। श्वेत करवीर पल्लव मूलत्व वत्सको विडंगश्च कुष्ठार्क मूल सर्प सर्षप शीघ्रुत्वक रोहिणी कटुका। तो रोहिणी कटुका यहाँ पे भी आया है, तो रोहिणी कटुका यहाँ पे तो कटु रोहिणी इसी प्रकार की होगी। बीच में एक सिर्फ रोहिणी आया था, वो भी कटु रोहिणी के रूप से लिया जाता है। तो श्वेतकर वीर पल्लव मूलत्व, उसका मूल की त्वचा भी वत्सक बिडंग कुष्ठ अर्कमूल सर्षप शीघ्र त्वक रोहिणी कटुका या कटु रोहिणी एतैस्तैलं सिद्धं कल्कैः पादांशकैर्गवाम्बूत्रं दत्वा। तो इनका कलका लेना है और पादांशिक गोमूत्र लेना है। कर्वेरसस्य गोमूत्रस्य च साम्यम। तो श्वेत करवेर का रस डालना है, ये इन्होंने किया पल्लव। तो करवीर काफी जगह आया है ये देखना पड़ेगा। कुष्ठ कंडुग्नम, कुष्ठ और कंडुग्न है। तिक्तालाबुक बीजम द्वे तुत्थे रोचना हरिद्रे द्वे बृहति फलम एरंडः सविशालश्चित्रको मूर्वा काशी से हिंगु शिग्रु त्र्युषण सुरदारु तुम्बरु विडंगम लांगलकम कुटजत्वक कटुकाख्या रोहिणी चैव सर्षप तैलम कल्कैरेतैः स्मूत्रे चतुर्गुणे साध्यम। ये सर्षप तेल का भी एक प्रयोग हो सकता है, जैसे नारियल तेल का हो सकता है उसी प्रकार के। उसका काफी प्रचलन उत्तर प्रदेश में है। कंडू कुष्ठ विनाशनम अभ्यंगान मारुत कफहंत्रु तिक्तालाभु बीक्तापक बीजम कडू भोपड़ा वे तुत्थे। तुत्थ दो प्रकार का कौन सा है? यदि मयूर याद तुत्त आणि कर्फरी तुत्त. कुठलं? मयूर तुत्त आणि हाँ, खरखरी तुत्त. खरपरी तुत्थ। मयूर तुत्थ तो मुझे याद में रहा था, लेकिन ये खरपरी तुत्थ नहीं सुना था। ठीक है। रोचना गोरोचना हरिद्रे द्वे बृहति फलम एरंडः सविशाल चित्र को मुर्वा काशी से हिंगु शिग्रु त्रिषण सुरदारु तुम्बरु विडंगम। तो कंडु कुष्ठ विनाशनम अभ्यंगान मारुत कफ हंत्री हंत्रु, और अभ्यंग से वात और कफ का नाश करने वाला इस प्रकार का है। कनक क्षीरी शैलाभांगी दंत्या फलानि मूलंच जाति प्रवाल सर्षप लशुन विडंगम करंजत्वक सप्तच्छद अर्कपल्लव मूलत्वक निंब चित्रका स्फोताः गुंजैरंडम गुंजाइरंडम बृहति मूलक सुरसा अर्जक
फलानि कुष्ठं पाठामुस्तं तुम्बरुर्मुर्वा षड्ग्रन्थाः एडगज कुटज शगुरु तीक्ष्ण भल्लातक शवकाः हरितालमवाक् पुष्पित तुत्थम कंपिल्लको मृता संज्ञा सौराष्ट्रिकासिसम दार्वी त्वक सर्जिका लवणम। बहुत ही बड़ा पाठ है। कल्कैरेतैस्तैलं करवीर मूल पल्लव कषाये सार्षपमथमा तैलं गोमूत्र चतुर्गुणम साध्यम स्थाप्यं कटुकालाबुनि तत्सिद्धं तेन मंडलान्याशो भिन्त्यात् विषक अभ्यंगात कृमिश्च कंडूश्च विनिहन्यात्। कनक क्षीरी तैलम। काफी बड़ा पाठ है। मालूम नहीं मिलता है नहीं मिलता है, शायद नहीं मिलता है इस प्रकार से। तो स्वर्ण क्षीरी ये प्रधान द्रव्य है। कुष्ठं तमाल पत्रम मरीचम समनशिलम सकासीसम तैलेन युक्तमुषितम सप्ताहं भाजने ताम्रे तेनालिप्तं सिद्धम सप्ताहाद्व्येति तिष्ठतो घर में मासान्नवं किलासम स्नानं मुक्त्वा विशुद्धतनोः। अरे बाप रे। तो कुष्ठ तमाल मरीच मनशील काशीस तैलेन तैलेन युक्तम उषितम सप्ताह भाजने ताम्रे। और तैल युक्त करके ये 7 दिन ताम्र भाजन में रखना है। तेनालिप्तम सिद्धम, तो इससे आलिप्त जो सिद्धम कुष्ठ है वह सप्ताह व्यती तिष्ठोत घर में। आतप में अगर रहते हैं तो सप्ताह में ये नष्ट हो जाता है। मैं वाली अरण्यादि तेल का प्रयोग करता हूँ इसमें और काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। केरल का पाठ है। मासान्नवं किसा किलासम, एक महीने में नवीन अगर क्षेत्र है तो उसका नाश होता है। स्नान मुक्ता विशुद्ध तनो हो, तो स्नान छोड़ के विशुद्ध जिसका शरीर है, तो एक तो पंचकर्म करवा के करना है, ये एक बात हो सकती है, या फिर मल शुद्धि अच्छे तरीके से हो रही है, ये बात होनी चाहिए। स्नान नहीं करना है, ये एक अजीब बात है। तो ये उसका परिणाम निकल न जाए, ये है। ही सगळी सिद्ध तेलात मोहरीचे तेल आणि गोमूत्र वापरले आहेत। येस, तो सरसप तेल और गोमूत्र ये सभी जगह में इसमें किया गया है इस प्रकार से। सर्षप करंज कोशातकीनां तैलान्यथ इंगुदीनांच कुष्ठेषु हितानि आहुस्तैलम यच्चापि खदिरसारस्य। तो सर्षप करंज कोशातकी का मालूम नहीं मिलता है इस प्रकार का इंगुदी तेल और खदिरसार का तेल इसमें से तेल निकलता है ऐसा मालूम नहीं। नहीं तो सिद्ध तेल इस प्रकार का करते होंगे। सर्षपकरञ्ज इत्यादीना कुष्ठेषु अन्नपान साधने सर्षपतैलादीनि देयानि इति उच्यते। अन्ये तु कुष्ठेषु सामान्येन तैलश्रुतौ सर्षपादीनि एव देयानि न तिलतैलम् इत्यानेन दर्शितमिति वर्णयन्ति। तो जैसे मैंने कहा था कि ये तिल तेल ये कुष्ठ का कारण हो सकता है, इसलिए तिल तेल का प्रयोग नहीं करना है। इसमें जो मुख्यम तीक्ष्णम व्यवाहिच त्वग्दोष अचक्षुष्यम, ये जो तेल के बारे में वाग्भट में वर्णन आया है। त्वग्दोषकृत का अर्थ 2 तरीके से लिया जाता है। टीकाकार ने त्वग्दोषं कृतति इति त्वग्दोषकृत, तो त्वग्दोष का नाश करने वाला, ये एक अर्थ बताया है। और वैसे सामान्य तौर से त्वग्दोष निर्माण करने वाला ये भी अर्थ होता है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे ही अभ्यंतर सेवन करेंगे तो त्वग्दोष निर्माण करने वाला है, और बाह्य प्रयोग से त्वग्दोष का नाश करने वाला है। और अचक्षुष्य, ये भी बात बताई गई है, तिल तेल जो है वो अचक्षुष्य दोष कृत अचक्षुष्यम, इस प्रकार की बात कही गई है। फिर भी पुराने जमाने में तो तिल तेल का ही प्रयोग था, प्रचलन था। ये मूंगफली का तेल अभी आ गया, वो अफ्रीका से आया वास्तव में। और वो एक बेटर चॉइस है, अभी के दिनों में आसानी से मिलता है इस प्रकार से।
और तिल तेल काफी महंगा भी है और उसका प्रचलन नहीं रहा, ये भी बात हो गई। तो ऐसे सिलसिले में तिल तेल का अभ्यंतर प्रयोग कम ही करना है। तेल मूर्छना जो कही जाती है वो अगर करके तेल का प्रयोग करते तो उससे उसके दोष कम हो जाते हैं। और मेरा ये मानना है कि ये जो तड़के की संकल्पना है भारतीय आहार में, पाश्चात्य में सैलड ड्रेसिंग इतना ही कहते हैं, कच्चा तेल विशेषता ऑलिव ऑयल प्रयोग करते हैं। और वो केवल सैलड के लिए, ऑलिव ऑयल हीट स्टेबल नहीं है। तो तड़का बनाने के लिए वो अच्छा नहीं है और पित्तवर्धक इस प्रकार का भी है। तो कैरडे तेल वेर यूज्ड इन दोज ओल्ड डेज, लेकिन इसमें भी ऐसा है उमा सर्षपजम और एक दूसरा है उसमें दुग्धोष पित्त कृत उमा कुसुम्भम है ना। उमा कुसुम्भम उष्ण इस प्रकार का है, दुग्धोष पित्त कृत। तो ये करडई का तेल वैसे अच्छा नहीं है, पर हमें हमें आया है, कलेदनाशन है। जो उष्ण मुआ कुसुम चोष्णम तग्दोष पित्त कृत इस प्रकार का है। तो ये भी अच्छा नहीं है कुसुम का तेल इस प्रकार से। तो पुराने जमाने में शायद तेल का ही प्रयोग होता था, या फिर तैल और घृत दोनों साथ में अगर डालते हैं तो ये त्रिदोष शामक हो जाता है। यमक स्नेह की संकल्पना बताई गई है। मैंने काफी बार ये कोशिश की है घर में, इस प्रकार से तैल और घृत दोनों साथ में डालेंगे तड़का कर बनाते समय इस प्रकार से। तो ये जो अचक्षुष्य वगैरह त्वक दोष निर्माण करने वाले ये जो दोष है ये निकल जाते हैं। और अभी के हालत में बहुत सारे रिफाइंड तेल प्रचलन में है, तो वो तो टालने हैं, इसमें संदेह की बात नहीं है। सूर्यफूल के बारे में कहा जाता है कि जितना उत्पादन होता है उसका कई गुना ज्यादा बाजार में उपलब्ध है। तो इसमें सभी में पाम ऑयल डालते हैं, ये सबसे सस्ता है। और अभी मोदी सरकार ने वहाँ ईशान्य देशों में पाम ऑयल का बड़े पैमाने पर प्लांटेशन किया है, क्योंकि ये सब पाम ऑयल बाहर से आ रहा था, तो इंपोर्ट हो रहा था उसका। वो इंपोर्ट टालने के लिए वहां पे पाम ऑयल का उत्पादन शुरू किया। और इन सभी में पाम ऑयल मिश्र हो जाता है। तो ये पाम ऑयल के गुणधर्म क्या होंगे ये भी एक बार देखना पड़ेगा इस प्रकार से। तो सबसे सस्ते अभी कार्पासी का भी तेल प्रचलन में है। और कार्पासी अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जीएम क्रॉप है कार्पासी। तो उसके नतीजे क्या निकलेंगे मालूम नहीं है इस प्रकार से। मैं राजस्थान में एक होटल में रुका था, तो तेल कौन सा इस्तेमाल करते हैं पूछा, तो उन्होंने कहा कार्पासी का तेल इस्तेमाल करते हैं इस प्रकार से। तो ये थोड़ी चौंका देने वाली बात है। नहीं तो ज्यादातर सरसों तेल का प्रयोग है। वैसे सरसों तेल भी ज्यादा अच्छा नहीं है, सिर्फ उसका परंपरा से सेवन चलता रहा है तो एक अलग होगा। नेत्र रोग में कौन सा तेल प्रशस्त होगा? अभ्यंतर कहा नारिकेल तेल ही ज्यादा प्रशस्त रहेगा। और वैसे मूंगफली का भी कर सकते हैं। और घृत का प्रयोग करना है उसके साथ में, यमक स्नेह जब तड़का बनाते हैं तो तैल और घृत दोनों का साथ में प्रयोग करना है, या ज्यादा ज्यादा बेहतर इस प्रकार का ऑप्शन है। घृत श्रेष्ठ, केवल घृत का भी करते हैं, लेकिन इन नेत्र ये, तो ये बात थोड़ी सी आगे लेकर चलनी है इस प्रकार से। हाँ।
ठीक है, आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधान शिष्येभ्य शाश्वतोऽयन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। आम्। 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 ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।